महाराष्ट्र के बाहर जो टाटा के प्रोजेक्ट जा रहे हैं और फॉक्सकॉन का भी गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि एकनाथराव जी शिंदे जब महाराष्ट्र के सीएम बने, जब उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनाने के पीछे ये देश की बहुत बड़ी महासत्ता हमारे पीछे है। हमें ऐसा लग रहा था उस वक़्त कि ये महासत्ता महाराष्ट्र का प्रोग्रेस करेगी, डेवलपमेंट करेगी, महाराष्ट्र की तरक्की करेगी, महाराष्ट्र के नौजवानों को रोजी रोटी रोज़गार देगी, काम धंधा देगी। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ता है कि वही महासत्ता हमारे महाराष्ट्र के शिंदे और फडणवीस सरकार को हाथ में लेके महाराष्ट्र की रोजी रोटी छीन रही है। जो भी महाराष्ट्र में अच्छे खासे प्रोजेक्ट जो उद्धव साहब ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी के सरकार के वक्त आ रहे थे, जिसमें वेदांता फॉक्सकॉन जैसा एक बड़ा प्रकल्प था, एक बल्क ड्रग पार्क जैसा सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा प्रकल्प था, और अभी टाटा एयरबस जैसा प्रोजेक्ट, जो भी ये तीनों प्रोजेक्ट मिला के कम से कम 1.5-2 लाख बेरोजगारों को रोज़गार मिलने का चांस था और मिलने का करीब करीब फाइनल हो गया था। ऐसे वक्त ये महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात स्टेट में ही जा रहे हैं। हमें गुजरात स्टेट के बारे में कोई नफरत नहीं है, लेकिन हमारी नम्रता से विनती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, कि महाराष्ट्र में जो आए हुए प्रोजेक्ट है ये गुजरात में लेके जाने से अच्छा है कि आपके हाथ में सेंट्रल गवर्नमेंट की कमान है, आप इससे भी बड़े प्रोजेक्ट ये गुजरात में भेजिए, गुजरात में लाइए, हमें आनंद होगा। लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्ट जा रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र के ये हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर होंगे या हमारे सीएम साहब होंगे, डिप्टी सीएम साहब होंगे, वो कहते हैं कि हमें पीएम ने कहा है कि इससे बड़ा प्रोजेक्ट हम देंगे। बड़ा प्रोजेक्ट तो आएगा तो गुजरात में लेके जाओ, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट जो जा रहा है इससे ज़रूर हमें दुख हो रहा है, हमें नौजवानों की बहुत चिंता हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। एक बीजेपी लीडर है रामदास कदम, उन्होंने भी महाविकास आघाड़ी पे आरोप किया है कि ये प्रोजेक्ट है वो जाने का कारण क्या रहेगा, किसी ने पैसों की मांग की थी क्या? ऐसा है कि वो रामदास कदम नहीं, वो राम कदम है, और मिस्टर प्रसाद लाड़ करके हैं, और इसके पहले आशीष शेलार जी ने भी यही इल्ज़ाम लगाया था, यही आरोप लगाया था। लेकिन मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि जब हमारी सरकार थी तो हमें कमीशन मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तुम्हारी कमीशन सरकार आ गई है और कमीशन हमें मिलेगा, और कमीशन हमें नहीं मिल रहा है, इसीलिए तुम प्रोजेक्ट बाहर जाने दे रहे हो। गवर्नमेंट तुम्हारी, कमीशन हमें कैसा मिलेगा? और हमें कमीशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप बाहर प्रोजेक्ट भेज रहे हो। आप ये बोल के खुद हंसी उड़ा रहे हो। इसका मतलब यही हो सकता है, और अगर कमीशन की बात हो, परसेंट्स की बात हो, तो गवर्नमेंट तुम्हारी है, तुम्हारी गवर्नमेंट के कार्यकाल में, और अगर अच्छे प्रोजेक्ट बाहर जा रहे हैं तो किसको कमीशन नहीं मिल रहा है और किसको कमीशन मिल रहा है, इसका सही जवाब जनता जानती है। आप बोलते रहिए, जनता उसका हिसाब वक्त आने पर करेगी।